अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज मैं आपको चना पुलाव की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी सिखाऊंगा। चना पुलाव दोस्तों आपने पहले बहुत मरतबा बनाया होगा, मगर एक मरतबा आप मेरी इस रेसिपी से चने वाला पुलाव बना के देखिएगा। इंशाल्लाह अगर आपको मज़ा ना आए ना फिर बात है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। और वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो बिगनर हैं, जिन्होंने कभी पुलाव बनाया ही नहीं है, अगर वो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर भी दोस्तों इतना परफेक्ट, इतना ज़बरदस्त आपका पुलाव तैयार होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा बनाकर। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 गिलास दोस्तों मैं ले रहा हूँ बासमती चावल। हमेशा की तरह सबसे पहले चावलों को ना आपने भिगोने से पहले 2-3 पानी से अच्छी तरह से हल्के हाथ से मसल मसल के धो लेना है, ताकि चावलों का जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। तो चावल मैंने धो लिए हैं, 1 घंटे के लिए मैं इसको पानी के अंदर छोड़ रहा हूँ। और ये दोस्तों मैंने लिए हैं 250 ग्राम चने मैंने लिए थे, कच्चे चने। और पूरी रात इसको पानी में भिगो के रख दिया था। और जब इनको मैंने पानी में भिगोया था ना, कोई चीज़ इसमें नहीं ऐड की थी, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने उबाल लिया था। उबालते वक्त भी इसके अंदर कोई चीज़ मैंने नहीं शामिल की, ना नमक, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर। सिर्फ चनों को धो के और हल्की आंच पे अगर आप चनों को रख देंगे ना, तो ये 20-25 मिनट के अंदर गल जाते हैं चने। और जो बिरयानी के या पुलाव के चने होते हैं ना दोस्तों, इसके अंदर आपको खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं ऐड करना होता, सिर्फ आपने इनको उबाल लेना है, ठीक है। तो इनको दोस्तों मैं कर रहा हूँ साइड पर। तो आपने पुलाव बनाने से पहले चने लाजमी इसी तरह से उबाल लेने हैं। तो पुलाव बनाने के लिए दोस्तों मैंने 1 कप लिया है फ्राई अनियन का ऑयल। अभी इसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। और जब भी आप फ्राई प्याज के ऑयल के साथ बिरयानी या पुलाव बनाते हैं ना, बहुत मज़ेदार बनती है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच ज़ीरे का, 2 अदद बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची 3 से 4 पीस, दालचीनी के 3 टुकड़े शामिल कर रहा हूँ। तेज़ पत्ता दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 पीस। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच। टमाटर मीडियम साइज़ के 2 अदद इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और 3 से 4 हरी मिर्चें उसका पेस्ट बना के इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और धनिया कूटा हुआ इसके अंदर 1 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ। और नमक दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच, बाकी नमक हम बाद में देख लेंगे। और चाइनीज़ नमक इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा छोटा चम्मच। तो अब तेज़ आंच पे इसकी हमने भुनाई करनी है। देखिए पुलाव हो या बिरयानी हो, इसका जो कोरमा बनता है ना, इसको आपको कोई बहुत ज़्यादा देर तक भुनाई की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको 2 से 3 मिनट तक इसको भूनना होता है। तो साथ इसके अंदर ये उबले हुए चने, जो कि गले हुए चने हैं, ये भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो पुलाव के या बिरयानी के चने होते हैं ना दोस्तों, उनको आपको तकरीबन 95-90% तक गलाना होता है। ये नहीं जिस तरह से कि हलवा पूरी के या सालन के चने बनाते हैं ना, उस तरह से इसको नहीं गलाना होता। हल्की सी आपने इसके अंदर कसर रखनी होती है। तो थोड़ा सा मैंने इसको बुनाई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं आधा कप दही का शामिल कर रहा हूँ। और गरम मसाला पाउडर ये आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ। और काली मिर्चों का पाउडर ये इसके अंदर मैं आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ। हरी मिर्चें कोई 5 से 6 अदद साबुत इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा दही का भी इसका जो पानी है ना, ये ड्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा। मैं तेज़ आंच पे ये सारा काम कर रहा हूँ। तो सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद दोस्तों कुल मिला के कोई 3 से 4 मिनट तक इसकी मैंने भुनाई कर ली है। अब बारी है इसके अंदर पानी शामिल करने की। देखिए मेरे पास जो चावल है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे वाले भी नहीं है और कोई हल्के वाले भी नहीं है, दरमियाने से चावल हैं। तो बासमती आपके पास चावल हैं और दरमियाने से हों, बहुत ज़्यादा अच्छे भी ना हो, हल्के भी ना हो। तो जिस बर्तन से आपने चावलों का नाप किया है ना, उसी बर्तन से आप डबल इसके अंदर पानी शामिल कर दें। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा धनिया और पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया है। और इसके अंदर दोस्तों मुझे नमक लग रहा है कम, तो इस स्टेज पर आपने नमक लाजमी चेक करना है। नमक कम हो तो और ऐड कर लें। हल्का सा नमक इसमें तेज़ होना चाहिए। अगर नमक दोस्तों कम होगा ना, पुलाव का कभी भी टेस्ट नहीं आएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो इसको दिलाते हैं उबाला एक। चलें दोस्तों, इस यखनी के अंदर उबाल आ गया है। कवर को हटा के अब इसके अंदर हमने चावल डाल देने हैं। तो चावल डालने से पहले इसके अंदर मैं फ्राई प्याज शामिल करूंगा। अगर चावलों के ऊपर से हम फ्राई प्याज लगाएंगे ना दम के टाइम पे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। तो 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको मैंने फ्राई कर लिया है, बल्कि छोटे साइज़ की प्याज थी। और अब इसके अंदर उठा के मैं डाल देता हूँ ये चावल।
और चावल दोस्तों जब आप यखनी के अंदर डाल देंगे ना, आपने सिर्फ इसके अंदर एक काम करना है कि एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाना है। बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ। एक दफ़ा आप इसके अंदर चम्मच चलाएं और तेज़ आंच करके इसको एक उबाल करा लें। इस तरह से देखें, एक दफ़ा अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें ताकि सारे चने वगैरह मसाला सब एक दफ़ा चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। अब आंच को तेज़ करके कवर इसके ऊपर लगाएं और एक उबाल इसमें जल्दी से आने दें तेज़ आंच करके। जैसे दोस्तों आपको लगे इसमें एक उबाल आ गया है, कवर को हटा दें और अब आंच को कर दें कम और अब आप बैठ जाएं आराम से। अभी आपको ना कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हल्की आंच कर दें। इससे चावल ज़ोर लगा के लंबे भी हो जाएंगे और चावल आपका टूटेगा भी नहीं। ठीक है, अगर आप बिगनर भी हैं तो आप इस तरीके से बनाएंगे, बहुत बेहतरीन आपका पुलाव बनेगा। तो देखिए मैंने इसकी आँच कम कर दी है, हल्की हल्की आँच पर कोई 6 से 7 मिनट के अंदर सारा पानी इस तरह से इसका ड्राई हो जाएगा। और जब दोस्तों आपको लगे कि पानी इस तरह से ड्राई हो गया है और इसके अंदर इस तरह से सुराख बन गए हैं, फिर आपने इसको लगाना है दम पर। तो दम लगाने के लिए तवा आपने लाजमी रखना है नीचे, ताकि नीचे से कढ़ाई चावलों को पकड़े ना। और तवा रख के 1 मिनट के लिए आप इसकी आंच को तेज़ रखेंगे और उसके बाद दम वाली आंच करके 12 मिनट घड़ी का टाइम देख के आपने इसको दम लगाना है। तो पूरे 12 मिनट के बाद दोस्तों अब इसका मैं कवर हटा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ पुलाव का फाइनल लुक। और यकीन करें इतनी मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है ना गरम मसालों की। देखें पुलाव के अंदर आप जब 2 तरह के गरम मसाले यूज़ करते हैं ना, एक साबुत गरम मसाला और एक पाउडर गरम मसाला, इससे दोस्तों खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। अगर आप इस तरह से नहीं ऐड करते थे तो एक मरतबा मेरी रेसिपी से इस तरह से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपका पुलाव इतना मज़ेदार बनेगा ना कि आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। और ये देखें दोस्तों इसका फाइनल लुक, और चावलों की लेंथ आप देखें माशाल्लाह से कितनी इंक्रीज़ हो गई है, कितने लंबे लंबे चावल हुए हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि ये कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चावल नहीं है, नॉर्मल से चावल हैं जो कि आमतौर पे हर घर में मौजूद होते हैं। मैंने उसी से ये पुलाव बनाया है। तो फाइनल लुक दोस्तों देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। और यकीन करें एक मरतबा जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपके दिल से दुआएं दोस्तों ज़रूर निकलेंगी। तो ज़रूरी दोस्तों ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज की रेसिपी के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।